नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के पीएससी संकल्प पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटर अनूप उपाध्याय। जुड़ चुके हैं आप मेरे साथ इस समय विश्व में सबसे ज़्यादा बर्निंग जो न्यूज़ चल रहा है उसको लेकर जानने के लिए। और ये बर्निंग न्यूज़ जो है दोस्तों, वो मेरे पीछे स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स, द प्रिंट और इसके अलावा और भी जो भी समाचार पत्र हैं, इन्होंने इसको कवर किया है। न्यूज़ ये है कि यूएस के द्वारा सैंक्शन लगाया गया है। तो यूएस के द्वारा सैंक्शन लगाने वाली जो बातें हैं, ये कोई नई बात नहीं है। यूएस सैंक्शन तो लगाता रहता है, लेकिन यहाँ बात किसके हो रही है? क्योंकि यूएस और नॉर्थ कोरिया के साथ एक और भी नाम यहाँ जुड़ा हुआ है, वो है भारत का। आइए न्यूज़ को पहले देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद फिर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। तो दिल थाम के बैठिएगा, पूरी बातों को जरूर सुनिएगा, लास्ट तक बने हुए रहिएगा और अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अब न्यूज़ क्या है कि यूनाइटेड स्टेट स्लैप सैंक्शन अगेंस्ट इंडियन नेशनल एंड अदर फॉर ह्यूमन राइट अब्यूज एंड वायलेशन। द प्रिंट ने कवर किया है जो न्यूज, वो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड स्टेट स्लैप सैंक्शन अगेंस्ट इंडियन नेशनल एंड अदर फॉर ह्यूमन राइट अब्यूजेस एंड वायलेशन ऑन बिहाफ ऑफ नॉर्थ कोरिया। अब थोड़ा सा इसको देख के आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ नॉर्थ कोरिया, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और तीसरी तरफ भारत। ये नाम क्यों आ गया भैया? क्योंकि जब भी आप नॉर्थ कोरिया का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में नॉर्थ कोरिया के वो छोटे छोटे से लोग जो हैं वो आ जाते होंगे। और नॉर्थ कोरिया आप जान ही रहे हैं, जब देखो तब अभी दिवाली के समय जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिया था, है ना। और मारक क्षमता 11,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर। और नॉर्थ कोरिया जो है उससे हमेशा अगर हम देखें तो अमेरिका भी खौफ खाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि भैया ये सनकी देश है, कभी कुछ भी कर सकता है। तो नॉर्थ कोरिया ने पहले से जो है, नॉर्थ कोरिया को यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले से अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो है वो काला धब्बा लगा के रखा है। लेकिन इस समय भारत का नाम इसमें क्यों जुड़ गया है, और भारत का नाम यानी कि भारत के नागरिक का नाम क्यों जुड़ा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब आपके दिमाग में आया होगा नॉर्थ कोरिया, अमेरिका, कहीं ये न्यूक्लियर वेपन्स की बात तो नहीं हो रही है? कहीं कुछ इधर ऐसी वैसी बात तो नहीं हो रही है जिसको लेकर जो है नॉर्थ कोरिया और इंडिया का कोई ऐसा संबंध हो गया है जिसको लेकर अमेरिका तनाव में है? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। इस टॉपिक को अगर आप बड़े ध्यान से लास्ट तक बने हुए रहोगे और देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा मुद्दा कुछ और है। तो क्या है मुद्दा, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों हुआ क्या कि कल अमेरिका का जो ये विदेश मंत्रालय है, इस मंत्रालय के हिसाब से जो है एक न्यूज़ आई, और ये न्यूज़ ये आई कि उत्तर कोरिया सरकार के द्वारा संचालित एक एनिमेशन स्टूडियो है दोस्तों, जिसका नाम है SEK स्टूडियो। अब इस SEK स्टूडियो, जो कि स्टूडियो जो है वो क्या करती है, एनिमेशन बनाती है। एनिमेशन क्या होता है आप जानते होंगे, लेकिन उसके लिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये एक एनिमेशन देखने को मिल रहा है, और ये एनिमेशन आप हो सकता है बचपन में देखते हो, या आज भी इस एनिमेशन को हो सकता है आप मन बहलाने के लिए देखते रहते हो। घर में आप छोटे बच्चों को भी देखते होंगे कि वो एनिमेशन देखते रहते हैं। अब ये एनिमेशन बनाने का जो काम है, सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो हुआ था जापान में, है ना। लेकिन जापान में जब ये एनिमेशन बनाने का काम हुआ, और जापान और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो कि अपने देश के जो लोग हैं उनको क्या करता है, उनको परमिशन ही नहीं देता है कि वो किसी दूसरे देश की जो है वो वीडियो को देखें। आइए और भी समझते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, हम बात को समझ रहे हैं, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं। अब नॉर्थ कोरिया जो है उसके दिमाग में एक बात चलती है। क्या बात चलती है उसके दिमाग में? यही बात चलती रहती है कि हमारा देश का जो नागरिक है वो किसी दूसरे देश का जो है वो वीडियो ना देखे, खासकर जो है वो अमेरिका से, जापान से, साउथ कोरिया से, या कहीं से भी जो वीडियो हो या ड्रामा हो उसको ना देखे। अब इसको लगता है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो वही देखें जो हम दिखाएं। अब इसके लिए जो है वो नॉर्थ कोरिया ने क्या किया कि एक अपना एनिमेशन और ड्रामा का जो है वो एक स्टूडियो चालू किया, और जिसमें ये पूरा प्लान किया कि हम अपने देश के नागरिकों को वही दिखाएंगे जो वो देखना चाह रहे हैं, यानी कि जो वो दिखाना चाह रहे हैं। कौन? नॉर्थ कोरिया अपने देश के नागरिकों को वही दिखाए जो वो दिखाना चाह रहे हैं, यानी कि अपना एक प्रोपेगेंडा हो, अपनी सारी बातें हों, जहां वहां के लोगों को करप्शन के बारे में, वहां के लोगों को जो है वो मानव अधिकार के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ना दे। अब नॉर्थ कोरिया का जो ये शुरू हुआ, तो इसके साथ ये जो पूरी बात है दोस्तों, उसको जोड़ने के साथ हमें कुछ और भी बातें जोड़नी होगी। दोस्तों आप जान रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले अगर हम बात करें तो अभी 2 दिन पहले 2 दिवस मनाया गया। एक था आपका इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे,
और दूसरा जो दिवस मनाया गया वो दिवस था आपका ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे मनाया गया और 10 दिसंबर को जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया। और ये दोनों के दोनों जो दिन है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है वो प्रस्तावित है, या दोनों के दिन जो है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो इन दोनों के दोनों दिन को, चाहे वो एंटी करप्शन डे हो या ह्यूमन राइट डे हो, इनको बहुत ही प्रमुखता से जो है मनाता है। अब जब इसने बनाना शुरू किया तो इसने कहा कि चलो एक ऐसा लिस्ट बनाते हैं जिस लिस्ट में हमें पता चल जाए कि कोई ऐसा तो नहीं है जो कि करप्शन को जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। अब इसी लिस्ट को जब वो जांच कर रहा था तो उसके दिमाग में सबसे पहला जो देश चल रहा था वो देश चल रहा था कौन सा? वो देश चल रहा था दोस्तों नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया जो देश इसके दिमाग में चल रहा था तो इसने सोचा कि पहले हम ये देख लें कि कोई ऐसा तो नहीं है जो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है। और जब इसने पूरा खंगाला तो उसमें जो है एक भारत के जो है एनिमेशन के क्षेत्र में नॉर्थ कोरिया को हेल्प करने वाले मिल गए, और आपका यूएस ने जो है वो क्या किया, उस व्यक्ति के ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया, उस व्यक्ति के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। चूंकि वो व्यक्ति भारत का था इसलिए ये पूरा का पूरा मुद्दा यूएस, नॉर्थ कोरिया और भारत को लेकर है, जिस पर अभी हमारी चर्चा चल रही है। तो हमने कहा कि ये जो व्यक्ति था, ठीक है, जिस व्यक्ति के बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, तो ये जो व्यक्ति था इसके ऊपर और इसके साथ 2 और व्यक्ति थे और 7 कंपनियां थी जिसके ऊपर जो है भ्रष्टाचार और मानव अधिकार के हनन को बढ़ावा देने के लिए जो है वो अमेरिका ने क्या कर दिया, सैंक्शन लगा दिया। अमेरिका ने उत्तर कोरियाई कंपनी में काम करने के आरोप में जो है इस भारतवंशी समेत 40 से ज़्यादा लोगों और संस्थाओं के खिलाफ जो है वो प्रतिबंध का ऐलान किया। और यह कार्रवाई जो है, जैसा कि मैंने कहा कि मानव अधिकार दिवस और एंटी करप्शन डे, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जो है वो किया गया, क्योंकि हम जान रहे हैं कि शुक्रवार को पूरा विश्व जो है वो मानव अधिकार दिवस मना रहा है। और अमेरिका मानता है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो एंटी आपका करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार का और साथ साथ में मानव अधिकार के हनन का सबसे बड़ा जो है वो अड्डा है। तो इसीलिए जो है वो इसके ऊपर जो है वो पूरा का पूरा आपका क्या कह रहा था कि पूरा का पूरा जो है इसके ऊपर जो है सैंक्शन लगाने लगा। अब विदेश विभाग के अनुसार जो जानकारी मिली है उसमें ये कहा गया है कि भारत के जो एक निवासी हैं जिनका नाम है दीपक सुभाष जाधव और फ्रांस के एक निवासी हैं जिनका नाम है किंग म्यांग चोल, इन दोनों के खिलाफ जो है वो अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाई गई है। और अमेरिका ने उत्तर कोरिया सरकार की एनिमेशन स्टूडियो में सहायता करने के लिए जो है इनके खिलाफ जो है वो पूरा का पूरा जो है वो प्रतिबंध लगाया है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं दोस्तों, जिन बातों के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो हमें देखना भी होगा कि क्या ये अमेरिका ने जो ये प्रतिबंध लगाया है इससे क्या भारत के संबंधों पे कोई असर पड़ेगा, क्या इससे भारत और नॉर्थ कोरिया के संबंधों पे असर पड़ेगा, तो ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो है इस सारी बातों को समझ रहे हैं और कैसा लग रहा है आप लोग फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, अपने कमेंट्स करते रहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये सारा का सारा जब सैंक्शन लगाया तो मैं आपको एक रिपोर्ट भी दिखा रहा हूं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया आपको देखने को मिल रहा है। अब नॉर्थ कोरिया में एनिमेशन का, जैसे मैंने बात किया कि नॉर्थ कोरिया एनिमेशन बनाता नहीं था, है ना। नॉर्थ कोरिया के जो लोग हैं, जैसे कि मैंने एनिमेशन की जब बात की तो नॉर्थ कोरिया के लोग जो हैं या तो साउथ कोरिया से या जापान से जो एनिमेशन बने होते थे उन वीडियो को जो है वो देखा करते थे, जिसके ऊपर नॉर्थ कोरिया प्रतिबंध लगा के रखता था। अभी कुछ दिन पहले आपको एक रिपोर्ट नजर आ रही है, 6 दिसंबर की रिपोर्ट है, जिसमें 2 नॉर्थ कोरिया टीन्स, एक 16 साल एक 17 साल का था, जो कि आपके साउथ कोरिया का जो ड्रामा देख रहा था उसके चलते जो है उन दोनों को जो है मृत्युदंड दे दिया गया। किसके द्वारा? आपका नॉर्थ कोरिया की सरकार। तो ये देख रहे हैं 2 boys 16 and 17 met in October at a school in North Korea watch several South Korean American drama show। ठीक है, तो इनकी जो है वो क्या कर दी गई, मृत्युदंड दे दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बार बार जो नॉर्थ कोरिया की जो सरकार है उसके दिमाग में एक ही बात चलता है कि हमारे जो लोग हैं वो क्या है, हमारे द्वारा बनाए हुए चीज़ों को ही देखें। अब इनके द्वारा बनाए हुए, क्योंकि ये तकनीक के क्षेत्र में इतने एडवांस नहीं है तो इनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेना है। तो अभी इनको एनिमेशन जो वीडियो बनाना है वो एनिमेशन वीडियो में जो है वो भारतवंशी जो दीपक सुभाष थे इन्होंने क्या किया, इनको हेल्प कर दिया। और जैसे ही हेल्प किया तो अमेरिका को लग रहा है कि एनिमेशन में, या अमेरिका को लग रहा है कि अगर कोई भी नॉर्थ कोरिया के किसी भी चीज में अगर हेल्प करता है तो वो क्या है, अमेरिका के विरोध में जो है वो समर्थन कर रहा है। और इसको लेकर अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है
नॉर्थ कोरिया ने ये कहा कि देखिए हमारे देश के लोगों को जो है वो एनिमेशन जो दिखाना है, जो ड्रामा दिखाना है, वो हम खुद बनाएं। और ये कुछ दशक से हम देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि आपको स्क्रीन पर जो है वो एनिमेशन वीडियो जो है वो नॉर्थ अमेरिका का जो एक सरकारी संस्था है वहाँ आपको देखने को मिल रहा है। और कुछ पेपर की कटिंग है, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ कोरिया एनिमेशन इंडस्ट्री। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया जो एनिमेशन इंडस्ट्री की जो शुरुआत हुई थी वो 1957 में जो है वो हुई थी, और तब से लेकर जो है वो अभी तक जो है वो चल रहा है। और SEK जो है वो वहाँ की संस्था है, और इसी SEK को जो है वो भारतवंशी दीपक ने जो है वो क्या किया था, समर्थन दिया था, जिसको लेकर जो है जो सपोर्ट किया था, इसको लेकर जो है वो अमेरिका ने जो है वो क्या किया है कि दीपक के अलावा ये कुछ और भी नाम है, जैसे कि किम योंग चोल जो है जो कि फ्रांस के रहने वाला है। इसके अलावा कुछ संस्थाएं हैं आपकी स्क्रीन पर ये आपको देखने को मिल रही है। अब ये देख रहे हैं दीपक सुभाष जाधव बेस्ड इन इंडिया, जिनके ऊपर जो है वो सैंक्शन जो है वो लगाया गया है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि जब ये सैंक्शन लगाया गया है तो क्या इससे भारत के साथ और अमेरिका के साथ संबंधों पे कोई प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो दोस्तों अगर इस सैंक्शन को जो लगाया गया है उसके पहले कुछ और भी चीज़ों को देखोगे तो इंडिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है, यानी कि नॉर्थ कोरिया को इंडिया बहुत ज़्यादा भाव नहीं देता है। इंडिया ने नॉर्थ कोरिया के साथ अपने ट्रेड्स को भी बहुत ज़्यादा कम किया है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया अभी हाल फिलहाल में जो इसने मिसाइल परीक्षण किया था दीपावली के आसपास, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल था, उसको भी लेकर जो है भारत ने जो है इसकी निंदा की थी कि इस प्रकार के मिसाइल परीक्षण जो है ना करें। आपको याद होगा कि ये मिसाइल जो है वो जापान के ऊपर से जो है वो गुजरा था, और जापान ने अपने यहाँ जो है वो इमरजेंसी भी घोषित कर दी थी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत के जो भी निवासी हैं या भारत के जो लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि उनका देश जो है वो किन देशों के साथ जो है अपने संबंधों को लेकर कैसे चल रहा है, और उनको भी इसी का पालन करना चाहिए। इसके अलावा आपको एक बात और भी ध्यान देना होगा, ये बात ये है कि आप देखेंगे कि FATF के ब्लैकलिस्ट में जो है वो नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये दो देश हैं, यानी कि व्यापार के लिए भी अगर हम देखें तो नॉर्थ कोरिया को FATF के ब्लैकलिस्ट में जो है वो प्रतिबंधित जो है वो कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसका पूरा का पूरा कंक्लूजन यही निकलता है कि अमेरिका ने जो है भारत पे नहीं, अमेरिका ने भारत के एक निवासी के ऊपर या भारत का अगर हम बात करें तो एक नागरिक के ऊपर जो है वो क्या किया है कि ये सैंक्शन लगाया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है वो नॉर्थ कोरिया को हेल्प कर रहा था। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये पूरा टॉपिक था, और इसको लेकर जो है वो अमेरिका के वित्त विभाग के द्वारा भी एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें ये कहा गया है कि जो जाधव है, जिनका कि फन सागा पी लिमिटेड एक कंपनी है जिसके वो निदेशक हैं, और वो एनिमेशन प्रोजेक्ट को क्षेत्र में जो है वो उत्तर कोरिया के सरकार के द्वारा जो एनिमेशन स्टूडियो है SEK, उसके साथ इन्होंने एक अनुबंध किया है। और SEK के बारे में अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार का जो आरोप है, ठीक है, कि ये $15,000 का, और फनसागा पी के ऊपर जो है वो $50,000 के भुगतान का जो है वो एक आरोप भी लग रहा है, और कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं या भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो इसलिए जो है इनके ऊपर जो है सैंक्शन जो है वो लगाया जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा टॉपिक, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक पे कुछ और भी ज़्यादा न्यूज़ को लेकर। अगर क्लासेस पसंद आई हो दोस्तों तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।